Assalamu alaikum my dear students, welcome back to the chemistry world। केमिस्ट्री की क्लास में आपका हम वेलकम करते हैं। अभी हमने जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अनदर टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है, जो कि है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके जी, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? नाम से पता चल रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि वो मास जो कि किसी ना किसी से रिलेट करता होगा उसको कहा जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही तो हम इसके थोड़ा सा जो है ना कॉमन अगर बात कर लें, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग अकेले तो एग्जिस्ट नहीं करते ना, हमारी फैमिलीज हैं, ठीक है, फैमिली के अंदर जो है हमारे सिबलिंग्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं, ठीक है, उसके अलावा फिर और भी दूसरे रिलेशन हैं, ठीक है। तो जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी के सामने, या कोई हमें इंट्रोड्यूस करवाता है हमारी फैमिली में से, तो कहता है जी ये मेरी सिस्टर है, ठीक है, या ये जो है वो मेरी डॉटर है, ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या होंगे उनके रिलेटिव, ठीक है, कि हम उनके रिश्ते में हैं, उनके साथ जो है वो कनेक्टेड हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से एटॉमिक मास भी जो है वो रिलेटिव हो सकता है, ठीक है जी। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा मैंने क्लियर तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन हम इसकी मज़ीद डिटेल में चलते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास वो मास होता है जो कि एक कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम से कंपेयर करके निकाला जाता है किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटम का, ठीक है जी। जैसे कि इसके हम एक और कॉमन एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप अगर शॉप पे जाते हो, ठीक है, शॉप पे जाते हो और वहाँ से जो है वो चीनी लेने जाते हो, शुगर या सॉल्ट, ठीक है, वैसे सॉल्ट पैकेट में होता है ना, ठीक है, लेकिन वो भी जो है वो केजेस में होता है, ठीक है जी। तो अगर आप शुगर लेना चाहते हो तो आप उसको क्या बोलते हो, मुझे शुगर दे दो। उसको तो कुछ समझ नहीं आएगी, वो कहेगा हाँ जी भाई कितनी क्वांटिटी में चाहिए आपको। तो फिर आप बताओगे जी मुझे जो है वो 1 kg चाहिए, हाफ के जी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 2 kg चाहिए। तो उस हिसाब से वो जो है क्या करेगा, उसको बैलेंस पे मेजर करके देगा, ठीक है। आपने ये सिस्टम तो देखा होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास है यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह से बैलेंस होता है ना, ठीक है, ये बैलेंस थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत बन गया है। तो मैसेज आपको कन्वे करना है कि इस तरह से बैलेंस होता है ना, ठीक है, इस तरह से पकड़ा होता है और इस एक साइड पे जो है वो चीज़ रखी जाती है जो हमें चाहिए, और एक साइड पे जो है वो वेट रखा जाता है, ठीक है। और जब उस वेट के बराबर इस चीज़ का मैस आ जाता है, ठीक है, तो फिर वो हमें चीज़ दे देता है। इसका मतलब क्या है कि ये उसने हमें चीज़ मेजर करके दी है, क्या इस वेट के बराबर इस चीज़ का मैस आता है या नहीं। अगर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसका वेट इन वेट के बराबर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वेट रखे होते हैं और यहाँ पे जो है वो कोई भी चीज़ रखी जाती है जिसका भी आपने वेट करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर है, ठीक है, पहले ऐसे किया जाता था, अब क्योंकि हम तरक्की करना शुरू हो गए हैं तो फिर अब क्या किया जा रहा है, अब जो है वो डिजिटल वाले आ गए हैं, ठीक है, बैलेंस डिजिटल वाले बैलेंस आ गए, जिससे आप जब जो है शुगर है या कोई भी वेट वाली चीज़ है उसके ऊपर रखते हो तो हमें डिजिट्स में जो है वो उसकी जो है ना उसका वेट नज़र आना शुरू हो जाता है, ऐसा है ना, ठीक है। तो इसी तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि एक एटम एलिमेंट के एटम का मास जो हम निकालते हैं किसी दूसरे एटम के मास से रिलेट करके, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग पे तो हमें कुछ भी नहीं पता था ना, ठीक है, जैसे कि हमने सिर्फ माना ही किसी चीज़ को स्टैंडर्ड, ना हमें पता था कि चीज़ का वेट कैसे करना है, ना हमें पता था कि जी ये एटॉमिक मास का क्या दूसरे एटम से भी मास कंपेयर करके निकाला जा सकता है, नहीं पता था ना, तो हमने माना, ठीक है। हमें तो शुरू पे ये भी नहीं पता था 1 kg क्या होता है, 2 kg क्या होता है, 3 kg क्या होता है। जब से भी लाइफ स्टार्ट हुई है तो अपनी ईजीनेस के लिए हमने जो है वो इस तरह से वेट निकाले, ठीक है, फिर उनका जो है वो पर उनको नंबर दे दिया कि 1 kg का है, ये 2 kg का है, ये 3 kg का है, ठीक है। तो हमने उसका वेट किया ना, ठीक है, मतलब उसको जो है वो एक स्टैंडर्ड बना दिया, हमें पता चला, हम कह रहे जी हाँ जी ये 1 kg का, तो हम इसको 1 kg ही करेंगे, ये 2 kg का वेट है तो इसको 2 kg ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसके रिलेट करके हम किसी भी दूसरी चीज़ का मास निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास जो है क्या किया गया कि कार्बन 12 आइसोटोप से के एक एटम से जो है वो कंपेयर करके दूसरे एलिमेंट्स के एटम का मास निकालना, उसको कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है।
अब क्योंकि डेफिनेशन जो है वो बुक पे एज इट इज़ लिखी हुई है, अगर आपको चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है तो आप लोग उसको ज़्यादा अच्छे से जो है वो लिख सकते हो। ठीक है जी, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग ईजिली जो है वो उसको राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो आपने बुक पे बार बार नहीं देखना कि क्या ये जो बता रही हूँ सही बता रही हैं, तो आई एम वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो यू कैन ट्रस्ट मी, आई एम एन एक्सपीरियंस टीचर। कोई भी ऐसा टीचर नहीं हूँ मैं कि ऐसी टीचर नहीं हूँ मैं कि जो आके बस ऐसे ही पढ़ा दिया और उसको केमिस्ट्री कुछ पता नहीं है। आई एम क्वालिफाइड बेटा एंड आई टोटली प्रिपेयर फॉर माई लेक्चर। ओके, तो यहाँ पे कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम से कंपेयर करके निकाला जाने वाला मैस किसी दूसरे एटम को कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मैस। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला जो हमारा पीरियोडिक टेबल 9th क्लास में बहुत डिटेल से डिस्कस करके आए हैं। सबसे पहला हमारा जो एटम है वो क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो है जी कार्बन 12 है ना, तो उसको हम 12 यूनिट्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कार्बन 12 का फर्स्ट वाला एटॉमिक यूनिट है। ठीक है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है, ये फोर्थ वाला, ये 5 वाला, ये 6 वाला, 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, जब हमने पहला एटम लिया, ठीक है, एक एलिमेंट का हमने पहला एटम लिया, ठीक है, उसको हमने जो है, मैं आपको ये बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे बता रही हूँ, अदरवाइज इसको हम ऐसे ही मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आइसोटोप जो है वो भी बहुत छोटा और इसके अलावा उसके एटम और भी छोटे। ठीक है, तो ये आपको मैक्रो लेवल पे करके इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ आ जाए, अदरवाइज इतने बड़े बड़े जो है वो नहीं होते। ठीक है जी, ये इनके साइज। ओके जी, तो यहाँ पे हमने जो है किसका निकालना है, हाइड्रोजन का मास निकालना है, हाइड्रोजन एटम का मास निकालना है। हम यहाँ से एक यूनिट पकड़ लेंगे, ठीक है, उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन एटम का एक मास जो है वो रख दिया। ठीक है, एक जो है वो एटम उसका रख दिया हाइड्रोजन एलिमेंट का, इन दोनों का मैस आ गया बराबर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसके रिलेटिव इसका जो मैस है, ठीक है, वो क्या है जी, बिल्कुल बैलेंस पे है। इसका मतलब क्या है कि ये इसके बराबर आ गया, तो इसका मैस जो है वो क्या होगा, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस होगा 1। ठीक है, इसी तरह से अब जो दूसरा है हमारे पास हीलियम, पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स हुए देखा जाए तो दूसरा आइटम कौन सा आता है, हीलियम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पे हीलियम का एटम रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन का जो है वो एक ही एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, इन सबको जो है सारे के सारे को एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, मास यूनिट, मास यूनिट। ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg इस तरह से होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। तो यहाँ पे मैंने हीलियम का जो है वो एटम रख दिया और यहाँ पे मैंने एक ही यूनिट रखा हुआ है। ठीक है, कार्बन 12 के आइसोटोप का एक यूनिट रखा हुआ है इस एटम का। अब ये जो है वो बैलेंस नहीं हो रहा। ठीक है, इसका जो वेट है ना बिल्कुल ऐसे होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द कार्बन आइसोटोप। ठीक है, और ये जो है हमारे पास हीलियम, तो ये थोड़ा सा वेट पे है और ये थोड़ा सा लाइट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका वेट तो बैलेंस नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका वेट बैलेंस नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि हमें एक और मैस यूनिट जो है वो यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, तो इसका मैच है वो बैलेंस पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हीलियम का जो एटॉमिक, हीलियम का जो मैस है वो क्या है, एटॉमिक मैस है वो क्या है, 2। ठीक है, इसी तरह से जैसे जैसे आप जैसे जैसे जो है वो नेक्स्ट करते चले जाओगे, ठीक है, नेक्स्ट एटम्स को यहाँ पे प्लेस करते चले जाओगे, उतनी ही ज़्यादा हम यहाँ पे एटॉमिक मैस यूनिट्स प्लेस करते चले जाएंगे, उनका मैस बराबर आता जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जो है वो हम लोग उनके मैसेज को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, आई होप क्लियर। एटॉमिक नंबर जो है वो आप रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट किस तरह से निकालते हो। ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता, ठीक है, यहाँ कार्बन होता, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन यहाँ कार्बन प्लेस कर दिया, ये बड़ा है ना, इनका मैस थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ये 2 ही रहने देंगे यूनिट तो उनका मैस बराबर नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग एक और यूनिट रख देंगे, फिर भी बैलेंस नहीं होगा। कार्बन का मैस है क्या, 12। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग इसके 12 के 12 यूनिट्स यहाँ पे रखते होगे तो उसका मैस है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एज ए केस आप लोग ये 12 यूनिट्स, ठीक है, जितना ज़्यादा मैस होता चला जाएगा उतने ज़्यादा यूनिट्स को आप प्लेस करते चले जाओगे। ठीक है,
और मैथ बराबर आता जाएगा और उस हिसाब से उनका जो है वो एटॉमिक मास यूनिट निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली क्या है, किसी भी एलिमेंट के एटम का वो मास जो कि कार्बन 12 के आइसोटोप के एटम से जो है वो क्या किया जाता है, कार्बन 12 के आइसोटोप से मेजर करके निकाला जाता है, उसको कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, उसके अलावा जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ना, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये टर्म ज़्यादा फिजिबल लगती है एज कम्पेयर टू द वेट, क्योंकि वेट जो है वो इतनी फिजिबल नहीं है ना। ठीक है, वेट ये तो काफ़ी बल्कि चीज़ों के लिए यूज़ की जाने वाली टर्म है, जबकि मास यूनिट जो है वो थोड़ा सा लाइटर वेट भी होगा अगर कोई एलिमेंट या एटम, तो उसके लिए यूज़ की जा सकती है और वैसे भी फंडामेंटल है। ठीक है, कौन सी टर्म फंडामेंटल कौन सी टर्म है, एटॉमिक मास यूनिट वाली। ठीक है, दूसरी उसके अलावा रिलेटिव एटॉमिक मास से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी एटम जो है वो कार्बन 12 आइसोटोप की निस्बत कितना हैवी है और कितना लाइट है। ठीक है, कितना हैवी है और कितना लाइट है, किसी भी एटम की हैवीनेस और लाइटनेस का हमें जो है वो पता, लाइटनेस का हमें जो है वो पता चल जाता है इसके ज़रिए से। ठीक है जी, उसके अलावा और क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास का, और क्या फ़ायदा है कि आप लोग यहाँ पे अच्छा माइंड में ये सवाल तो आता ही है ना कि कार्बन 12 ही क्यों, हम यही आइसोटोप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई और भी तो इस्तेमाल कर सकते थे ना, क्योंकि और भी एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटोप्स भी हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसी को हम जो है वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि अबंडेंटली एग्जिस्ट करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इसकी अबंडेंस है नेचर में, तो इसके लिए, और ये स्टैंडर्ड भी है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है वो स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंडर्ड मतलब इस हम मानते हैं कि ये कार्बन 12 आइसोटोप है, इसी से रिलेट करके हमें दूसरे एटम के मैसेज को निकालना है। ठीक है, बिल्कुल इसको जो है वो इसलिए हम कार्बन 12 के आइसोटोप को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसे ही मैंने आपको हाइड्रोजन का बताया है, ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको हीलियम का भी बताया है, ऑक्सीजन का भी बताया है, उसके अलावा जितने भी एटम्स हैं आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब के मैसेज जो हैं वो इसी तरह से रिलेट करके निकाले हैं कार्बन 12 आइसोटोप से। आई होप आपको जो है वो ये क्लियर हो गया टॉपिक। ओके, तो एटॉमिक मास यूनिट भी एक टर्म है। ठीक है, AMU जिसको कहा जाता है, इन सारे के सारे कार्बन 12 आइसोटोप की सारे के सारे यूनिट्स। ठीक है, जैसे कि कार्बन 12 है ना, तो 1/12 जो है वो एक एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप का। ठीक है, जैसे कि ये है, तो ये एक मास यूनिट है, ये एक मास यूनिट है, ये एक मास यूनिट है, ये भी एक मास यूनिट, ये भी एक मास यूनिट, ये भी एक मास यूनिट। ठीक है, बिल्कुल जैसे 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इन द बैलेंस, हम उसको जो है वो प्लेस करते चले जाते हैं, उसका वेट बराबर आ जाता है, हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, उसको जो है फिर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है जी, ये था हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।